नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स पर, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर उनके अनमोल सीखों को आपके साथ साझा करते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम माइंड मैजिक बाय जेम्स डोटी पर आधारित एक नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। इस कहानी में हम आत्मविश्वास, आभार और मानसिक शांति के माध्यम से जीवन में सफलता पाने की यात्रा करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ द माइंड। आरव हमेशा सोचता था कि उसकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसकी गरीबी, स्ट्रगल और डाउट्स उसे रोक लेते। कई बार उसने नए काम स्टार्ट करने चाहे, लेकिन हर बार उसके माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आ जाता। मैं कर पाऊंगा क्या? अगर फेल हो गया तो? एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठा था, उसकी नजर एक बुक पर पड़ी। उसने पन्ने पलटे और एक लाइन पर उसका ध्यान अटक गया। The mind is the most powerful tool you have, but only if you learn how to use it. ये लाइन पढ़कर आरव सोचने लगा, क्या मेरा माइंड सच में इतना पावरफुल है? क्या मैं सिर्फ सोचकर अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूं? उसने खुद को चैलेंज करने का डिसीजन लिया। उसने नोटिस किया कि जब भी वो कोई नया स्टेप लेने की सोचता, उसका माइंड तुरंत डराने लगता। जैसे, तू ये नहीं कर सकता, लोग हंसेंगे तेरे ऊपर, तेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करेगा। उसने एक छोटी डायरी निकाली और एक नया रूल बनाया, नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस विद पॉजिटिव थॉट्स। अगर उसका माइंड कहता तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो वो रिप्लेस करता मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बस मुझे स्मार्टली काम करना है। चैप्टर 2, द मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। आरव अब अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदल नहीं सकता था। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में फिर से बैठा था, उसने एक और इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब था कि अगर वो किसी चीज की क्लियर इमेज अपने माइंड में बना सकता है और उस पर भरोसा करता है, तो वो उसे पा सकता है। उसने ये नया आइडिया अपनाने का फैसला किया, विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखने की कोशिश की। उसने खुद को एक बड़े ऑफिस में देखा, जहां वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर रहा था। उसने अपनी फैमिली को खुश देखा, अपने फ्रेंड्स को देखकर मुस्कुराते हुए देखा। शुरुआत में ये सिर्फ एक इमेजिनेशन जैसा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि यह विजुअलाइजेशन उसके माइंड पर असर डाल रहा था। अब जब भी वो किसी चैलेंज का सामना करता, वो अपने माइंड में उस मोमेंट को रीप्ले करता जब वो खुद को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट देखता था। धीरे धीरे उसका माइंड इस नए आइडिया को एक्सेप्ट करने लगा। सी इट इन योर माइंड फर्स्ट एंड सून इट विल बिकम योर रियलिटी। आरव अब अपने गोल्स को क्लियरली देखने की प्रैक्टिस करने लगा। उसने एक छोटा सा विजन बोर्ड बनाया, जहां उसने अपनी ड्रीम लाइफ से रिलेटेड फोटोज लगाई। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी लाइब्रेरी और एक खुशहाल परिवार। अब हर दिन वो इन पिक्चर्स को देखता और फील करता कि वो पहले से ही अपनी ड्रीम लाइफ में जी रहा है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक चेंज नोटिस किया। उसके अंदर का डर कम होने लगा और उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो गई। चैप्टर 3, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। आरव ने अपनी सोच और विजुअलाइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक नई चुनौती उसके सामने आई। उसके अंदर की कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स जो सालों से उसे रोक रही थी, अब उसकी प्रगति के रास्ते में खड़ी हो गई। एक दिन जब वो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने बैठा, तो अचानक उसे वो पुरानी बिलीफ याद आ गई, तुम गरीब हो, तुम्हें कभी बड़ा आदमी बनने का मौका नहीं मिलेगा। यह विचार उसके माइंड में घुस गया और वो सोचने लगा, क्या मैं सच में कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग किया। उसने उस पुराने माइंडसेट को चैलेंज करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं उस पुराने सोच को बदल दूं तो क्या होगा? उसने याद किया जो उसने किताब में पढ़ा था,
द ओनली लिमिट्स इन लाइफ आर द वंस यू क्रिएट इन योर माइंड। ये लाइन उसकी सोच का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने खुद से कहा, मैं किसी भी बिलीफ को अपनी प्रगति में रुकावट नहीं बनने दूंगा। अब हर बार जब भी उसे कोई लिमिटिंग थॉट आता, वो उसे पहचानता और बदल देता। अगर माइंड कहता तू ये नहीं कर सकता, तो आरव रिप्लेस करता, मैं कर सकता हूं, सिर्फ मुझे मेहनत करनी होगी। आरव ने एक नई आदत डाल ली। उसने एक जर्नल में अपनी सभी लिमिटिंग बिलीफ्स लिखी और उनके खिलाफ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढे। उदाहरण के लिए, मैं गरीब हूं, मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास बहुत संभावनाएं हैं, मैं अपने हालात बदल सकता हूं। इस प्रक्रिया से उसने अपनी सोच को बार बार बदलने की आदत डाली और उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी दुनिया को खुद बदल सकता है। योर बिलीव्स शेप योर रियलिटी। इफ यू चेंज योर बिलीव्स, यू चेंज योर लाइफ। धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी लिमिटिंग बिलीव्स अब उसे रोक नहीं पाती थी। उसने जाना कि अगर वो किसी चीज को सच में चाहता है तो उसे खुद पर विश्वास करना होगा। लेकिन आरव जानता था, अब उसे अपने नए विश्वासों के हिसाब से एक्शन लेना होगा, तभी वो सफल हो पाएगा। चैप्टर 4, द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आरव ने अपनी सोच और बिलीव्स पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब एक और बात थी जिस पर उसे ध्यान देना था, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। वो समझ चुका था कि अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था, उसने एक लाइन देखी, ग्रैटिट्यूड इज द की टू अनलॉकिंग द डोर टू अबंडेंस। ये लाइन पढ़कर आरव को थोड़ा सोचने का वक्त मिला। अब तक वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करता था, लेकिन क्या होगा अगर वो अपनी लाइफ में जो अच्छा है उसे देखे? आरव ने सोचा, अगर मुझे सच में कुछ अच्छा चाहिए तो पहले मुझे उन चीजों के लिए आभारी होना होगा जो मुझे पहले से मिल चुकी है। वो एक छोटा सा नोटबुक लेकर रोज 3 चीजें लिखने लगा जिनके लिए वो आभारी था। शुरू में उसे ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये आदत उसकी सोच को बदल रही थी। वो लिखता, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मुझे अच्छा हेल्थ है, मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। When you focus on the good gets better। आरव ने देखा कि कृतज्ञता व्यक्त करने से न सिर्फ उसकी फीलिंग्स में बदलाव आया, बल्कि वो और ज्यादा खुश महसूस करने लगा। वो पहले उन चीजों के बारे में सोचता जो उसे मिली थी, बजाय इसके कि वो क्या खो चुका था। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। अब जब भी उसे किसी परेशानी का सामना होता, वो सबसे पहले उन छोटी छोटी चीजों को याद करता जिनके लिए उसे आभारी होना चाहिए। इसने उसे पॉजिटिविटी दी और वो अब महसूस करता था कि हर चैलेंज का हल है। लेकिन आरव को यह भी समझ में आया, कृतज्ञता सिर्फ एक सोच नहीं, एक्शन भी है। उसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सही कदम उठाने थे। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कंपैशन। आरव की जिंदगी में कृतज्ञता ने एक नई रोशनी भर दी थी, लेकिन अब उसे एक और अहम चीज पर काम करना था, दया, कंपैशन। एक दिन आरव को एहसास हुआ कि जितनी बार वो खुद को खुश देखता था, उतनी ही बार उसकी खुशी दूसरों की मदद करने से और बढ़ सकती थी। ये सब तब हुआ जब वो अपने पुराने स्कूल के दोस्त विशाल से मिला। विशाल हाल ही में एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसका बिजनेस फेल हो चुका था और वो मानसिक तनाव में था। आरव ने महसूस किया कि वो विशाल की मदद कर सकता है, लेकिन कैसे? उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, कंपैशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बोथ फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। ये लाइन आरव के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। अब आरव ने ठान लिया कि वो किसी और की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। अगले दिन उसने विशाल से बात की और उसे कुछ मदद देने की कोशिश की। वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसका साथ देने के लिए भी वहां था। उसने विशाल को बताया कि वो अकेला नहीं है और इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। When you help others, you help yourself। आरव ने महसूस किया कि जब वो विशाल को मदद दे रहा था तो वो खुद भी बहुत कुछ सीख रहा था। उसकी खुशी सिर्फ अपनी सफलता में नहीं थी, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में थी। अब जब भी आरव को कोई दोस्त या परिवार का सदस्य मुश्किल में होता, वो बिना किसी शर्त मदद करने को तैयार रहता। उसे ये समझ में आ गया कि सच्ची दया तभी होती है जब आप किसी से उम्मीद किए बिना उनकी मदद करते हैं।
द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। आरव जानता था कि दया का मतलब सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना भी है, और इस बदलाव का असर उसे भी महसूस हो रहा था। लेकिन अब आरव को एक बात और समझनी थी। कभी कभी हमें अपनी मदद का इरादा साफ रखना होता है। उसे अपने लिए भी समय निकालना था ताकि वो औरों की मदद करने में ज्यादा सक्षम हो सके। चैप्टर 6 द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। आरव ने अपनी यात्रा में कई बदलाव महसूस किए थे। कृतज्ञता और दया ने उसे खुश किया था, लेकिन एक और जरूरी बात थी जिस पर उसने अब ध्यान दिया, स्वयं का ख्याल रखना, सेल्फ केयर। वो अब जान चुका था कि दूसरों की मदद करना और खुद के लिए समय निकालना एक जैसे ही महत्वपूर्ण है। एक दिन जब वो अपने काम में बहुत व्यस्त था, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपनी सेहत और मानसिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो रात भर काम करता था, खुद को टेंशन में डालता था और समय का प्रबंधन सही से नहीं कर पा रहा था। आरव ने किताब में एक लाइन पढ़ी, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल फॉर योर वेल बीइंग एंड ग्रोथ। ये बात उसे एक कड़क हकीकत की तरह महसूस हुई। उसे समझ में आया कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो वो दूसरों की मदद कैसे कर पाएगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद को स्वस्थ और खुश नहीं रखूंगा तो कैसे काम करूंगा। उसने फैसला किया कि अब उसे अपने शरीर और मन के लिए समय निकालना होगा। वो जिम जाने लगा, अपनी डाइट पर ध्यान देने लगा और मेडिटेशन करने लगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। वो ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करने लगा। When you take care of yourself, you show the world what you're capable of. आरव ने महसूस किया कि पहले जो वो खुद को थकाकर काम करता था, अब वो हर काम ज्यादा फोकस और एनर्जी से करता था। उसकी सेहत का ध्यान रखने से न सिर्फ उसकी शारीरिक स्थिति सुधरी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई। अब वो हर रोज 20 मिनट का मेडिटेशन करता था, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती थी। सेल्फ केयर इज गिविंग द वर्ल्ड द बेस्ट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ व्हाट्स लेफ्ट ऑफ यू। आरव ने सीखा कि खुद का ख्याल रखना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। एक स्वस्थ और खुश आरव ही दूसरों की मदद कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन आरव को यह भी समझ में आया, सेल्फ केयर के साथ साथ सही बैलेंस बनाना भी जरूरी है। उसे अपनी लाइफ में आराम और काम दोनों के बीच तालमेल बैठाना था। चैप्टर 7 द पावर ऑफ फोकस। आरव ने अपनी मानसिकता में कई सुधार किए थे, लेकिन अब वो एक और अहम चीज पर काम कर रहा था, ध्यान केंद्रित करना, फोकस। वो जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, तो उसे अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाना होगा। पहले वो एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करता था, लेकिन इसका नतीजा यही होता था कि वो किसी पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन किताब पढ़ते वक्त उसने एक लाइन देखी, Where your focus goes, energy flows। ये लाइन उसके लिए एक अहम गाइडलाइंस बन गई। अब उसने ठान लिया कि वो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएगा जो उसे अपने लक्ष्य के करीब लाती है। वो सोशल मीडिया और फालतू के कामों से बचने लगा। आरव ने अपनी दिनचर्या को फिर से सेट किया। अब वो सुबह जल्दी उठता, पहले मेडिटेशन करता, फिर अपने मुख्य काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता। उसने अपने फोन से नोटिफिकेशंस भी बंद कर दिए ताकि वो बिना किसी डिस्टरबेंस के काम कर सके। फोकस इज द की टू अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। आरव ने देखा कि जब वो सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देता है, तो न केवल वो ज्यादा जल्दी उसे पूरा करता है, बल्कि वो ज्यादा क्वालिटी के साथ काम करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और उसे हर दिन कुछ नया हासिल करने का एहसास होता था। अब जब भी उसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, तो वो पूरी तरह से उस पर फोकस करता और उसे समय पर और अच्छे तरीके से खत्म करता। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अदर्स इज देयर एबिलिटी टू फोकस। आरव को यह समझ में आ गया कि सही फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी है। वो अब जानता था कि अगर उसे अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना है, तो उसे बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी। लेकिन आरव को यह भी समझ में आया, फोकस का मतलब सिर्फ काम में ध्यान देना नहीं, बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना भी है। चैप्टर 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस।
आरव ने अब तक बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक आखिरी गुण था जिस पर उसे काम करना था, लचीलापन, रेजिलियंस। ये गुण उसे सबसे ज्यादा तब समझ में आया जब उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और उसके प्रोजेक्ट्स रुक गए। उसके कई आइडियाज फ्लॉप हो गए थे और वो महसूस कर रहा था कि शायद उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो फिर से किताब पढ़ रहा था, उसने एक लाइन पढ़ी, रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फेलियर, इट्स अबाउट बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर इट। ये लाइन पढ़कर आरव ने समझा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असल में असफलता ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी असली चुनौती यही थी कि वो मुश्किलों के बावजूद कैसे उठे और आगे बढ़े। आरव ने तय किया कि वो हर असफलता को एक सीख के रूप में लेगा। वो अपनी गलती को स्वीकार करता, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देता। उसने अपनी सभी विफलताओं को एक पंक्ति में लिखा, हर विफलता से कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। इट्स नॉट हाउ हार्ड यू फॉल, बट हाउ हाई यू बाउंस बैक। अब आरव ने अपनी असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो ये समझने लगा कि सफलता कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और हमें हर बार मजबूत होकर उठना पड़ता है। आरव की मेहनत और लचीलापन अब रंग लाने लगे थे। उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स फिर से चलने लगे और उसकी टीम भी उसकी पॉजिटिव एनर्जी से प्रेरित हुई। द ट्रू मेजर ऑफ रेजिलियंस इज नॉट इन अवॉइडिंग फेलियर, बट इन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। आरव अब जानता था कि लचीलापन सिर्फ मानसिक ताकत नहीं, बल्कि हार को स्वीकार कर फिर से उठने की क्षमता है। वो अब हर नाकामयाबी को एक नए मौका की तरह देखता था, जो उसे और मजबूत बना रही थी। लेकिन अब आरव को यह भी समझ में आ गया, लचीलापन और भी मजबूत तब होता है जब हम दूसरों से समर्थन लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ नया दिया होगा। माइंड मैजिक बाय जेम्स डोटी की ये यात्रा न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की ताकत रखती है, बल्कि ये हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने का एक नया तरीका भी सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।